इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। जिस कौम में अच्छी माएँ खत्म हो जाए वो कौम कभी अच्छी कौम बन नहीं सकती। सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बदले जलील किसी सीरियल देखने वाली माँ की गोद में आएगा? किसी नावल पढ़ने वाली माँ की गोद में आएगा? मोबाइल पर ठिठक ठिठक कर बातें अजनबी मर्दों से करने वाली माँ की गोद में आएगा? वल्लाह ऐसे बागैरत लोग तो बागैरत माओं की गोद में जन्म लेते हैं, बागैरत माओं की गोद में आते। किसी ने कहा था, लेकिन मैं उसकी थोड़ी तरमीम करना चाहता हूं क्योंकि ये जिम्मेदार स्टेज है। एक शायरा ने कहा था कि आज भी हो सकता है ईसा साहब, शायर ने कहा, शायरा नहीं शायर ने कहा कि आज भी हो सकता है ईसा साहब बेटा पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। मैं उसको थोड़ा तरमीम करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नबी की मिसरियत का कोई तसव्वुर नहीं है, तो उसको मैंने यूं तब्दील किया उस शायर से माजरत करते हुए कि आज भी हो सकता है ईसा का परतौ पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतौ पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। अगर माँ की गोद मरियम की गोद की तरह हो जाए तो आज भी देखोगे बहुत बागैरत लोग जन्म लेंगे। माओ ने क़यादत नहीं की है लेकिन कायदीन को माओ ने तैयार किया है। माओ ने जिहाद नहीं किया है लेकिन बैतुल मुक़द्दस और उंदुलूस के फातिहीन की तरबियत करने वाली माएँ थी। अल्लाह अकबर। माओ ने जो है फांसी के फंदों को नहीं चूमा है लेकिन फांसी के फंदे मुस्कुरा कर चूमने वालों के हौसलों को माओ ने ही जिलाती है, माओ ने ही उनकी तरबियत की है। अल्लाह अकबर। क्या हो गया आज माएँ भी जो है गुनाहों में डूब गई। कहा गया, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, अगर मर्द गुनाह करे तो औरतों की पाक दामनी और उनका तकवा कौमों को तबाही से बचा लेता है, लेकिन जिस कौम की औरतें ही पापी हो जाए फिर उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। आज क्या हो रहा है, कौम की बेटियों का क्या हाल है? सबकी बेटियां ऐसी नहीं या सब बेटियां ऐसी नहीं मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह अकबर, किसी के भागने की खबर अखबार में छप रही है, किसी के भागने की खबर यूट्यूब पर नश्र हो रही है, किसी के बारे में डिबेट चल रही है कि वो इस्लाम से बागी हो गई। मुसलमानों क्या हो रहा है? अपने हाल पे रहम करो, आओ पलटो। बस अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। अपनी बहनों से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, ये हदीस पढ़कर एक रिवायत बयान करके बाद में मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो मोटे मोटे बिच्छू जब किसी बेनमाजी को डसेंगे तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर जो है वो रब जो है वो उसको अजियत देता रहेगा, उसको तकलीफ पहुंचाता रहेगा। इसी पर बस नहीं, मेरे करीम आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस जहर की वजह से उसका गोश्त तो झड़ करके गिर जाएगा, उस जहर की वजह से उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। कितना दर्दनाक आलम वो होगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है मेरे भाई, फजर की नन्ही मीठी मीठी नींद को 10 मिनट छोड़ना है। लोग कहते हैं मौलाना आंख नहीं खुलती, मैं कहता हूं मेरे भाई, ट्रेन पकड़ना हो तो कैसे आंख खुल जाती है, प्लेन पकड़ना हो तो कैसे आंख खुल जाती है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो तो कैसे आंख खुल जाती है। स्कूल पहुंचाने के लिए, ट्रेन पकड़ने, प्लेन पकड़ने के लिए आंख खुलती है, मेरे अल्लाह को सजदा करने के लिए तेरी आंख नहीं खुलती। अल्लाह का सजदा तूने समझा ही नहीं, उसकी अहमियत तूने समझा ही नहीं। अगर उसकी अहमियत पूछना है तो इमाम हुसैन से पूछ, पैदा होते ही जिसको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया गया, शहादत के वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये लम्हात अल्लाह के रसूल के दुनिया की रुखसती के ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाते जाते क्या ये लम्हात मुसलमान भूल गए जब मेरे आका बज़ाहिर बतकाज़े बशरियत अल्लाह अकबर अपने पैरों से मस्जिद न जा सके तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा के कंधों पे हाथ रखा और अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर नमाज तर्क करने का अजाब लोगों को पता चल जाए और वो चलने के काबिल न रहे तो अपने वजूद को घसीटते हुए मस्जिद में ले जाएंगे, फिर भी लोग नमाज तर्क न करेंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने इस वजूद पे जुल्म न करो, अपने नाजुक से वजूद के साथ ज्यादती न करो, अल्लाह के अजाब से बचाओ। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे अजीज, अपने बच्चे को 25-25 साल तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले, तो उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहता है ना। दुनिया की डिग्रियां दिलाने के लिए पूरी दौलत दांव पे लगा दिया, ईमान की डिग्री दिलाने के लिए क्या मेहनत थी। अगर आपका बच्चा 25 साल भी पढ़ेगा तो क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल संवरेगा। और अगर वो नमाजी ना था तो तुमने तो उसकी आखिरत दांव पे लगा दी, उसकी आखिरत बर्बाद कर दी। हैरत है, सारी डिग्रियों के लिए फिक्र है, अल्लाह की वफा की डिग्री कब दिलाने की फिक्र करोगे? रसूलुल्लाह की वफा
ईमानदारी की डिग्री दिलाने की कब फिक्र करोगे? और नमाज के बगैर वफाए रसूल की डिग्री महान है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, खुद ले जाओ मस्जिद तक। और सुनो रिवायत पूरी, जब जिस्म गल जाएगा, गोश्त झड़ जाएगा, जहर की वजह से हड्डियां टूट जाएगी, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि फिर उसी वादी के अंदर एक और वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुस्न है। एक कुआं है, कुआं, जुब कहते हैं कुएं को, और हुस्न मतलब गम, गम का कुआं। जुब्बुल हुस्न एक कुआं है जहन्नम के अंदर, पानी का कुआं नहीं, आग का कुआं है, आग का। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें खच्चर की तरह बिच्छू रहते हैं, खच्चर की तरह, और उसके 70 मुंह है, उस बिच्छू के 70 मुंह, और हर मुंह के अंदर 70 डंक है, हर मुंह के अंदर 70 डंक है। अगर ये बात कोई लीडर कहता, माअज़ल्लाह सियासी लीडर, तो लोग हंस के उड़ा देते। कोई मौलवी साहब सिर्फ कहते थे, कहते मौलाना का तो काम ये है, लोग ये कहते ना, लेकिन मौला फरमा रहे, मुस्तफा जान रहमत फरमा। और मौलमा से पूछो फकीह अबुल समरकंदी कौन सी हस्ती का नाम, कितने बड़े आलिम और कितने बड़े फकीह का नाम है, उन्होंने ये रिवायत को लिखा, अल्लाह अकबर, कि जुब्बुल हुस्न में उस कुएं के अंदर जो बिच्छू है खच्चर की तरह, और उनके 70 मुंह है, और हर मुंह में 70 डंक है। और जब वो उसको डंक मारे कि बेनमाजी को, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उस जहर की हरारत को वो 1000 साल तक महसूस करे, 1000 साल तक। इसलिए अल्लाह के बंदों, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपकी से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर अपने आप पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, रब की बारगाह में पलट आओ। मेरा अल्लाह कितना करीम है, कैसा मेहरबान है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो अल्लाह अपनी रहमत वाली चादर फैला करके फरमाता है, रात के गुनहगारों, सुबह का उजाला होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। और जब दिन चढ़ने लगता है तो सूरज गुरूब होने से पहले अपनी रहमत की चादर फैला करके कहता है मेरा अल्लाह कि दिन के मुजरिमों और पापियों, सूरज गुरूब होने से पहले, शाम आने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुमको माफ कर दूं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लेते हैं। आओ अल्लाह की बारगाह में पलटो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, और एक पक्का सच्चा मोमिन बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। बस गुफ्तगू समेटते हुए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, दो काम हमने करना है, ईमान और तकवा, ईमान और खशियत। फिर उसके बाद अल्लाह की शान उसके जिम्मे करम पर है, फिर वो मर्तबे कैसे अता करता है, फिर वो शान कैसे अता करता है। गौसे पाक भूखे रहते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है पी ले। मेरे इमाम कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान वाले बनना, मुत्तकी बनना तुम्हारा काम है। अल्लाह मर्तबे कैसे अता करता है, अल्लाह अकबर। देखो जब तकवा हो ना, तकवा, जब कुछ लोग तकवे को क्या समझते हैं, हाथ में 3 बार तस्बीह हो, दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो, लिबास भी कोई मेरी तरह मखसूस हो। उलमा से पूछे तकवे का ताल्लुक ना हाथ की माला से है, ना लिबास के छोटे बड़े होने से, ना टोपियों के कलर से कोई इसका ताल्लुक। हुजूर से पूछे तकवा क्या अर्थ है, आका फरमाते इशारा करके तकवा हाँ होना, तकवा ये है। एक शख्स फारूक आजम ने देखा उनके दौर में कि मस्जिद नबवी में गर्दन झुका के बैठा। कुछ लोग गर्दन झुका के बैठने को तकवा समझते, तेवरी बड़ी हो, मुंह चढ़ाओ और गर्दन झुकी हुई हो और आज ना गुस्से को तकवा समझ। मस्जिद नबवी में कोई गर्दन झुका के बैठा है, फारूक आजम तो भी फारूक आजम थे, मुक्का उसकी गर्दन पे मारा, फरमाया रियाकार, तकवा गर्दन में नहीं है, तकवा दिल में है। माला जपने की बजाय अपना दिल बदल, अपने दिल को तब्दील कर, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा कर। फिर तेरा लिबास चाहे जैसा, जो जायज लिबास पहने, तेरी टोपी फिर जायज तरीके से जिस जैसी हो, अगर तेरे दिल में तकवा पैदा हो जाए फिर क्या होता है। अच्छा पेट में जा रहा है हराम और हर साल हज और उम्रा हो रहे, जनाब मुत्तकी है, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत लगी। जिसके पेट में हराम है उसका हज कैसा, जिसके पेट में हराम है उसके उम्रा कैसे, जिसके पेट में हराम है उसकी नमाज कैसे। तो लुक़्मा हराम खाएगा, अल्लाह 40 दिन तक ना उसकी दुआ कबूल करता है, ना उसकी नमाजें, ना उसकी इबादतें कबूल करता है। गौस पाक से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है, गौस पाक से किसी ने पूछा आपकी, फरमाया 2 चीजें जिसमें हम बहुत कमजोर है। कौन सी 2 चीजें तरक्की का राज है गौस पाक की, सिद्क़े मक़ाल, अक्ले हलाल।
میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، یہ مقام مل گیا۔ کون سا مقام؟ ایک ولی کی ولایت چھن گئی، توجہ کرنا، بات مکمل ہوتی ہے غوث پاک، کیا مقام ملتا ہے اللہ کے بندوں کو، محبوب بندوں کو، مقبول بندوں کو۔ آپ متقی بن جائیں ایمان والے کے ساتھ، جنت بہت سستی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا نا جنت ہے بہت سستی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اتنا وہ بھی طریقہ بتا دوں گا کہ جنت بہت سستی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟